हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग घास टेयर का फार्म बनाएंगे जो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन और बेडरॉक एडिशन में वर्क करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। घास फार्म के लिए मटेरियल इकट्ठा मैंने कर लिया है, आप लोग देख लीजिए। आप लोग भी यही सामान इकट्ठा कर लीजिएगा। साया चल कर दिखा रहा हूँ मैं। माइन कार्ड हॉपर भूल गया था, आप वो दो चीज़ ले लीजिएगा और सब इसमें देख लीजिए। आप लोगों को सोल सैंड वैली में आ जाना है और ये फार्म आपको ध्यान रखना सोल सैंड वैली में ही बनेगा। घास क्योंकि वहीं स्पॉन होती है, तो इस तरीके के पिलर्स ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा कुछ दूर 5-6 ब्लॉक आने के बाद आप लोग ये प्लेटफॉर्म बना लीजिएगा। उसके बाद जिस साइड आपको फार्म बनाना है उस तरफ आपको 23 ब्लॉक खींच रहे हैं, तो मैं 23 ब्लॉक खींच ले रहा हूँ। ट्वेंटी थ्री ब्लॉक लगाने के बाद एक ब्लॉक और लगाना है, उसके फिर ऊपर एक ब्लॉक। फिर उसके बाद आपको यहाँ से गिनने स्टार्ट करना है। सबको 16 ब्लॉक लगा देना है, तो मैं जल्दी से 16 ब्लॉक लगा देता हूँ। फिर जहाँ आपने 16 ब्लॉक लगाया वहीं से आपको ब्लॉक काउंट करना स्टार्ट करना है और इस साइड आपको 10 ब्लॉक लगाने हैं, तो मैं 10 ब्लॉक लगा देता हूँ। फिर आपको उसके दूसरी साइड 11 ब्लॉक काउंट करके लगा देना है, तो मैं लगा दे रहा हूँ 11 ब्लॉक। फिर जहाँ हम लोगों ने ब्लॉक लगाया था उसके बगल में ही आपको एक ब्लॉक और लगा देना है। 2 ब्लॉक लगाने वैसे तो। उसके बाद ऐसे जहाँ तक हम लोगों ने वो 11 ब्लॉक लगा किया था वहाँ तक आपको पूरा ये फिल करना है और ये 3 की लाइन बना देनी है। फिर उसके बाद आपको जैसे हम लोगों ने यहाँ 3 लाइन बनाई थी वहाँ भी उस कोने साइड आपको बनाना, लेकिन उससे पहले आप लोग एक वहाँ तक एक ब्लॉक का वो मतलब खींच लीजिए। ब्लॉक का जैसे मैं खींच रहा हूँ वैसे खींच दीजिए, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बना दीजिए। जैसे देखिए वहाँ जैसे सेम साइड मतलब 3 का मतलब लाइन खींचा है वो सामने साइड, उसी तरह आपको सेम टू सेम इस साइड भी खींच देना है। तो वैसे मैं 3 की लाइन खींच दे रहा हूँ, आप लोग भी खींच दीजिएगा। उसके बाद जो हम लोगों ने ब्लॉक यहाँ काउंट किया था उसको आप तोड़ सकते हैं आप इससे, इसका कोई मतलब नहीं। तो इसको ब्रेक कर देते हैं उस साइड जाके। तो ये हम लोग का रेल वाला एरिया बन गया। यहाँ माइन कार्ड और रेल लगेगी, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको फार्म के इस साइड आ जाना है जिस तरफ, और यहाँ आपको क्राउच होके एक ब्लॉक लगाना है। फिर उसके ऊपर एक ब्लॉक और आपको यहाँ पावर ड्रिल लगा देनी है। फिर उसके बाद आपको नॉर्मल लगाना स्टार्ट करना। पहले एक लीवर से पावर ड्रिल को एक्टिवेट कर दीजिएगा। पावर ड्रिल लगाने के बाद आपको नॉर्मल 10 ड्रिल लगा देनी है। उसके बाद आपको एक पावर ड्रिल लगानी है। क्राउच होके आपको इस साइड एक लीवर लगा के उसको ऑन कर देना है। उसके बाद आपको 7 नॉर्मल रेड लगा देनी है, तो मैं लगा देता हूँ। उसके बाद आपको एक पावर ड्रिल लगानी है और लीवर लेके आपको इसे एक्टिवेट करना है।
उसके बाद आपको नॉर्मल रेल लेके पूरा दूसरे ब्लॉक पे आपको पूरा नॉर्मल रेल लगा देनी है। तो मैं लगा देता हूँ। फिर जैसे ही आप लोग आखिरी रेल लगाएंगे तो वो कुछ इस तरह हो जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है, ये पावर रेल एक बार तोड़ देनी है एक से, और ये भी रेल तोड़ देनी है, और पहले ये नॉर्मल रेल लगानी है, उसके बाद आपको पावर रेल वैसे लगा देना है। यहाँ पे पावर रेल होगी तो इसको हटा के हम लोग पावर रेल लगा देते हैं और इसको एक्टिवेट भी कर देते हैं लेवर लगा के। पावर रेल लगाने के बाद आपको नॉर्मल रेल लगाते चले जाना, और जहाँ हम लोगों ने ये पावर रेल लगाया तो उसी के सामने ही आपको पावर रेल लगा देना है। जैसे ये लगा है तो यहाँ पे मैं लगा के इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। फिर से हम लोग को नॉर्मल रेल लगाते चले जाना है और देखना है हम लोगों ने वहाँ सामने लगाया तो यहाँ पे आपको पावर रेल लगानी, गलती से लग गया, तो इसको पावर रेल लगा देते हैं और इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद आपको नॉर्मल रेल ले लेनी है और यहाँ नॉर्मल रेल लगा देनी है। फिर यहाँ पे आपको एक पावर रेल लगानी है और उसको लीवर से एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद आपको 8 नॉर्मल रेल लगा देनी है, तो मैं 8 नॉर्मल रेल लगा दे रहा हूँ। उसके बाद एक पावर रेल लगानी है, उसको लीवर से एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद फिर आपको 8 नॉर्मल रेल लगा देनी है। फिर उसके बाद आपको एक पावर ड्रिल लगानी है और उसको लीवर से एक्टिवेट कर देना है। फिर जैसे हम लोगों ने उस साइड किया था बीच वाले में नॉर्मल रेल लगानी है, तो इसमें भी नॉर्मल रेल लगा देना है। उसके बाद इस साइड आपको एक पावर ड्रिल लगानी, जैसे सामने सामने आपको पावर ड्रिल लगा देना है। इसको एक्टिवेट भी कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पावर ड्रिल नहीं लगानी, एट तक नॉर्मल रेल ही लगाइएगा आखिरी वाले में जहाँ मैं अभी लगाया। उसके बाद अब थोड़ा मुश्किल काम आएगा, आपको एक फायर रेजिस्टेंट का पोशन ले लेना है, उसको पीना है, और आपको जहाँ हम लोगों ने एंड तक वो नॉर्मल रेल लगाई थी वहाँ जाना है, और अपने हाथ में एक ब्लॉक लेना है और लावा के अंदर कूद के आपको 2 ब्लॉक नीचे साइड लगा देना है। उसके बाद जैसे हम लोगों ने लावा के अंदर 2 ब्लॉक लगाया तो उसके नीचे वाले ब्लॉक पे आपको यहाँ से 5 ब्लॉक खींचना है, मतलब 1 2 हो गया, और ये 3 4 एंड 5। फिर आपको यहाँ जाना है और यहाँ 2 ब्लॉक लगाना है। फिर इसके बगल में ही आपको 5 ब्लॉक पे 2 2 ब्लॉक लगा देना है। तो मैं लगा देता हूँ। फिर आपको लावा के अंदर आना है और इस साइड एक ब्लॉक लगाना है। फिर उस ब्लॉक के ऊपर भी एक ब्लॉक लगा देना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको 2 ब्लॉक यहाँ लगाना है, उसको कनेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको इस साइड आना है और लावा के अंदर आपको ब्लॉक लगाना स्टार्ट कर, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आप लगा दीजिएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ लावा है आपको ब्लॉक लगा देना है। फिर इस ब्लॉक को डिस्ट्रॉय करेंगे तो लावा उस जगह से हट जाएगा।
उसके बाद आपको एक एरिया मिल जाएगा जिसमें आप चेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ किस तरह चेस्ट आपको लगाना है। पहले आपको यहाँ एक ब्लॉक लगाना है, फिर आपको एक चेस्ट यहाँ पे लगा देना है, फिर आपको चेस्ट के पीछे एक हॉपर लगा देना है, फिर आपको चेस्ट आप डबल कर सकते हैं, डबल चेस्ट लगा दिए लार्ज चेस्ट। फिर क्राउच होकर आपको रेडस्टोन की पाउडर लगा देना, फिर एक कंपैरेटर लगा देना इस तरह, फिर एक टी शेप की क्लॉक मतलब क्लॉक बनाना है आपको, जैसे मैं बना रहा हूँ देख लीजिए। फिर आपको बीच वाला एरिया डिस्ट्रॉय करना है और रेडस्टोन टॉर्च लेनी है और यहाँ पे लगा देना है। फिर एक रेडस्टोन रिपीटर लेना है और ऊपर साइड लगा देना है। ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा पूरा कंप्लीट होके। उसके बाद आप लोग एक माइंड कार्ड हॉपर लगा के देख लीजिएगा सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये पूरा घूम के वापस यहीं आएगा, मतलब सही से काम कर रहा है। मैं देख लेता हूँ। मेरा रेल सिस्टम सही काम कर रहा है, आप इसी तरह चेक कर लीजिएगा। अगर माइंड कार्ड वापस आ जाए तो मतलब आपका रेल सिस्टम सही काम कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ से ब्लॉक लगाना स्टार्ट करना, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आप लगा दीजिएगा। एक आउटलाइन बना लेते हैं तो फिल करना ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो मैं आउटलाइन बना के आपको दिखाता हूँ कैसे आउटलाइन आपको बनाना है। आप लोगों को दिखा देता हूँ आपको आउटलाइन कैसे बनाया, थोड़ा ऊपर चल के दिखा देते हैं। तो जहाँ जहाँ हम लोगों ने देखिए ऊपर देख लीजिए, जहाँ जहाँ हम लोगों ने रेल लगाया था वही कि आपको चारों ओर बस ऐसे आउटलाइन बना देना जैसे मैं बनाया हूँ देख लीजिए। और बीच का एरिया आपको पूरा फिल करना है, तो जल्दी फिल कर लेते हैं। तो मैंने पूरा फिल कर लिया, आप लोग देख लीजिए कैसा लगता है पूरा फिल होने के बाद। फिर आपको फार्म के इस साइड आ जाना है और यहाँ साइड आपको एक ब्लॉक लगाना है। फिर उसके बाद आपको 4 ब्लॉक काउंट करना है, 1 2 एंड 3 एंड 4, 4 एंड 5 ब्लॉक पे आपको एक ब्लॉक और लगा देना है 5वें ब्लॉक पे। फिर आपको 4 ब्लॉक छोड़ना है, फिर आपको 5वें ब्लॉक पे एक ब्लॉक लगा देना है। ऐसे ही आप सब पे लगा दीजिए और 4 ब्लॉक काउंट करना है, 5वें पे आपको एक ब्लॉक लगा देना है। फिर 4 ब्लॉक काउंट करना है, फिर 5वें पे एक ब्लॉक। फिर उस साइड जैसे हम लोगों ने इस साइड लगाया था 4 ब्लॉक काउंट कर, जैसे मतलब इसके सामने साइड ही आपको लगा देना है ब्लॉक। तो जैसे इधर लगाया उसी सामने इस ब्लॉक पे वहाँ उधर लगाया, तो इधर भी मैं इसी ब्लॉक पे लगा रहा हूँ। जैसे उधर लगाया आप लगा दीजिएगा। तो मैं लगा देता हूँ। उसके बाद हम लोगों को सैंड ले लेनी है और जहाँ हम लोगों ने ब्लॉक लगाया था इस साइड वहाँ आपको एक सैंड लगाना है। जहाँ जहाँ हम लोगों ने लगाया था हम लोग 10 जगह लगाया था, तो हम लोग 10 जगह सैंड लगा देंगे। फिर हम लोगों को कैक्टस ले लेना है और कैक्टस को हम लोग को सैंड के ऊपर लगा देना है। हर सैंड के ऊपर एक एक कैक्टस लगा देना है। कैक्टस लगाने के बाद आपको 4 पावर ड्रिल लगा देनी है और सैंड के ऊपर लीवर लगा के पावर ड्रिल को एक्टिवेट करना है। फिर उसी के सामने साइड आपको 4 पावर ड्रिल लगा देनी, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आप लगा दीजिएगा और सैंड के ऊपर लीवर लगा के इसको पावर ड्रिल को एक्टिवेट कर दीजिएगा। और बीच में आपको नॉर्मल रेल लगा देनी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आप लगा दीजिए नॉर्मल रेल। तो इसी तरह हम लोग को सारे पे लगा देना है। तो मैं लगा के आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में।
तो मैंने सब पे पावर ड्रिल लगा दी है। फिर हम लोग टॉर्च लगाना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से और कोई मॉब ना केवल घास्ट ही स्पॉन हो यहाँ पे। तो यहाँ एक टॉर्च लगा देते हैं, फिर यहाँ पे एक टॉर्च, फिर यहाँ से आपको 8 ब्लॉक काउंट करना है और 8वें ब्लॉक पे आपको एक टॉर्च लगा देनी है। तो मैं यहाँ से लगा दे रहा हूँ। उसके बाद आपको सेम हर साइड इसी तरह करना है। तो पहले बीच वाली टॉर्च लगा देते हैं, तो मैं जैसे लगा रहा हूँ आप भी वैसे लगा दीजिए। फिर उसके बाद आपको कैक्टस के ऊपर एक ब्लॉक लगाना है, फिर उसके ऊपर एक ब्लॉक और लगाना है, मतलब 3 ब्लॉक आपको कैक्टस के ऊपर लगाने हैं। फिर आपको इस साइड एक ब्लॉक और लगा देना, और जो नीचे के 2 टेम्परेरी ब्लॉक थे तो इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा। उसके बाद आपको इसके ऊपर आ जाना है और यहाँ से ब्लॉक लगाना स्टार्ट करना है। उस कैक्टस तक आपको ब्लॉक लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आप लगा दीजिएगा। आपको देख लीजिए ये कैक्टस के ऊपर ही बस एक ब्लॉक लगना चाहिए, मतलब ऊपर साइड ही। फिर हम लोगों ने जो ब्रिज बनाया था उसके ऊपर आपको स्लैब लगाना है, ताकि इसके ऊपर मॉब स्पॉन ना हो सके। ये घास को ट्रैप करने के लिए बनाया गया है। तो स्लैब लगा देते हैं। फिर जैसे हम लोगों ने ये बनाया उसी तरह हम लोग को हर कैक्टस के ऊपर इसी तरह बना देना है। तो मैं जल्दी से बना देता हूँ, आप टाइम लेफ्ट एंजॉय कीजिए। पूरा बनने के बाद कुछ ये इस तरह दिखेगा। अगर कैक्टस आपका ग्रो भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जो देख लीजिए। तो हम लोग को सब रेल पे एक माइन कार्ड डाल देना है, सब पे एक एक, 5 पे आपको एक एक माइन कार्ड डाल देना है और उसको थोड़ा सा धक्का देना है ताकि वो इधर उधर करने लगे अपना। फिर आपको चेस्ट वाले एरिया में आना है और यहाँ एक माइन कार्ड विथ हॉपर डाल देना है, ताकि ये भी अपना इधर उधर नाचने लगे। मैं तो कहता हूँ चेस्ट के लिए आप एक एरिया बना दिए, क्योंकि घास्ट अगर फायरबॉल छोड़ देगी तो पूरा फार्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए एक एरिया बना लीजिए और उसको ऊपर से ग्लास से कवर करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ आप देख लीजिए वैसे ही कर लीजिएगा। फार्म में एक चीज़ और रह गया था, यहाँ आपको स्लैब लगा देना है। ये इस साइड आपको स्लैब लगा देना है। फिर आप लोग चेस्ट वाले एरिया पे आइएगा, हर जगह स्लैब लगा दीजिएगा ताकि यहाँ कोई मॉब स्पॉन ना हो सके। आप ना गेम पीसफुल में करके ये पूरा बिल्ड बनाइएगा ताकि कोई मॉब ना स्पॉन हो। तो मैंने अपना गेम मोड हार्ड कर लिया है। उसके बाद यहाँ घास स्पॉन होने लगी है और मैंने ये ग्लास का एरिया बना ली ताकि घास अगर मारेगी तो पूरा फार्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप लोग भी ये एरिया बना लीजिएगा। एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं आपका घास बहुत जल्दी स्पॉन हो तो आप हर एरिया जहाँ पे आपको ग्राउंड मतलब जगह दिख रही है वहाँ आपको स्लैब लगाना है। हर जगह स्लैब लगा देंगे तो घास कम स्पॉन। तो मैं जल्दी से लगा दे रहा हूँ। तो कुछ देर आपके खड़े होते हैं, देखते हैं कितना घास टेयर मिलता है। उसके बाद चेस्ट खोल के देखते हैं अभी कितना घास टेयर हमको मिलता है। घास अभी भी स्पॉन हो रही तो देख लेते हैं, इसलिए मैंने ये एरिया बनाया था ग्लास का। तो देख लेते हैं कितना आया घास टेयर। 22 और गन पाउडर पे मिल गया एक स्टैक और 2 पे लगभग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी कैसी ही नई वीडियो के साथ।